नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का पुनः मेरे पेज पर एक बार स्वागत करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि इस समय मैं बाहर आया हुआ हूं, मुंबई में हूं। एक हॉस्पिटल है, ये मेरे सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। यह एक तरह का नेवी का अस्पताल है। यहाँ पर एक लोगों से मिलने हेतु आना हुआ था और यहाँ से कुछ खबरें भी मैं सोचा था आप लोगों को प्रसारित करूंगा, लेकिन उसके पहले एक सूचना आई है और उस सूचना को मैं चाहता हूं साझा करूं आप लोगों से। बहुत बड़ी विडंबना है इस समाज की, बहुत बड़ी विडंबना है इस समाज की, जिसमें आज आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को जानकर हैरानी होगी। क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई ऐसा नेता जो बड़े पद पर हो, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया हो और एक बार नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र से तीन बार सम्मानित रूप से विधायक चुना गया हो, उसके भतीजों को कोई ऐसा मामूली सा दुकानदार गिरोह बनाकर मार पीट कर सुरक्षित रह सकता है क्या? लेकिन ऐसा हो रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, सीधे लेकर चलना चाहेंगे देवरिया जनपद के राम लक्ष्मण के अंतर्गत आने वाले, राम लक्ष्मण एक चौराहा है देवरिया जनपद का, रुद्रपुर विधानसभा 336 नंबर विधानसभा के अंतर्गत ये चौराहा आता है और इसके बगल में सटे हुए एक ग्राम सभा है लक्ष्मीपुर लुअठई। जी हाँ, लक्ष्मीपुर ग्राम सभा के रहने वाले एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं आज आप लोगों से कि आप उनको जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको पहचानते हैं। उत्तर प्रदेश शासन में पशुधन मंत्रालय जिनके पास है, मत्स्य विभाग के मिनिस्टर हैं वो, राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी राज्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार विधायक रह चुके हैं रुद्रपुर विधानसभा से और आज उनके साथ, उनके घर परिवार के लोगों के साथ घटा है एक ऐसा हादसा जो विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सत्य है, ये हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। उसके पीछे का कारण मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। मैं बताना चाहूंगा कि कैसे ये हो पाया, ऐसा कैसे कोई सोच सकता है, कैसे कोई कर सकता है। मामला कुछ यूं घटा कि उनके परिवार के लोग, उनके भतीजे हैं विनोद निषाद और ब्रजेश निषाद, वह लोग रिश्तेदारी जा रहे थे और राम लक्ष्मण चौराहे पर एक दुकान है, एक मिठाई की दुकान है, वहां से इन लोगों ने अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे तो कुछ अपनी बहन को लिवा के आ रहे थे तो मीठा खरीदने के मकसद से वहां पर रुकते हैं ब्रजेश जो है मीठा खरीदने के लिए। और उस बात पर क्या विवाद हो जाता है, क्या मसला हो जाता है कि बात इतनी बढ़ जाती है कि उस बहन के सामने ही उसके भाई को पीटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अम्बरीश शुक्ला और अवनीश शुक्ला 2 भाई हैं, ये राम लक्ष्मण के स्थानीय रहने वाले लोग हैं। ये अवनीश और अम्बरीश बाबा के बारे में वहां के स्थानीय लोग बखूबी जानते हैं कि बाबा स्वीट्स या जो भी नाम से इनका फर्म होगा, लेकिन ये लोग मशहूर लोग हैं। यह वे लोग हैं जिनके नाम की तूती बोलती है, वे लोग हैं जिनका अपना खुद का बहुत अच्छा खासा एक ग्रुप है, गिरोह है, जो खूब जो चाहता है वो कर सकता है। सक्षम लोग हैं, सबल लोग हैं। अब ऐसे सबल लोगों के सामने यह ब्रजेश निषाद जो बहुत ही अभी युवा है, लेकिन उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, कौन सा अपराध कर दिया जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता था। विनोद निषाद जो ब्रजेश के चचेरे भाई हैं वह भी जुटते हैं और 2 से 3 लोगों को दौड़ा कर चौराहे पर मारा जाता है। विनोद बीच बचाव के लिए आते हैं, उनके साथ में उनके और भी कुछ एक लोग होते हैं। मतलब वहां पूरा गिरोहबंदी करके इन लोगों को पीटा जाता है चौराहे पर और बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। अब इतनी पर ही बात अगर खत्म हो जाती तो समझ में आता, अगर इतने पर भी अगर कोई प्रतिशोध की भावना से राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद जी के तरफ से कोई कार्रवाई की जाती, पुलिसिया शोषण और प्रतिशोध लिया जाता, तब तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यहां पर बात नहीं आकर रुकी, बात रुकती है। ये वाकया है मंगलवार को यह घटना घटती है राम लक्ष्मण चौराहे पर और बुधवार को वहां के पूर्व विधायक रह चुके, रुद्रपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह जी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं रुद्रपुर विधानसभा से। विगत 15 वर्षों से विधानसभा का उन्होंने मुंह नहीं देख पाया, इसका मलाल है उन्हें। इसका कारण यह है कि जयप्रकाश निषाद जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई।
लोग कहते हैं, आपको उनके बारे में मैं बाद में बताना चाहूंगा कि जयप्रकाश निषाद किस धारा के नेता हैं, किस विधा के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के आज के वो नेता नहीं हैं, वो बहुत पुराने, एक सिर्फ पार्टी की छवि है उन पर, कभी दल बदलू नहीं रहे वो। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य की बात कर रहा हूं। आप लोग, जो लोग भी जानना चाहें, पता कर लीजिए अम्बरीश शुक्ला और अवनीश बाबा, जो लोग सगे भाई हैं, और उनके परिवार में किस तरह के लोग हैं। इन लोगों पर अनेकों धाराएं लगी हुई हैं। रुद्रपुर से लेकर गौरी बाजार थाने में जाकर अगर पता किया जाए तो इनके ऊपर तमाम तरह के एक्ट, आर्म्स एक्ट और तमाम तरह के शराब वगैरह बनाने का, बेचने का, बेचवाने का कारखाना और फैक्ट्रियां चलाने की धाराएं हैं। गिरोहबंदी का, लूटपाट की धाराएं हैं। सोच कर देखिए ऐसे लोगों के सामने इन बच्चों की क्या विसात, जो ये लोग वहां से जीत पाते या इन लोगों के ऊपर अन्याय कर पाते। इन लोगों ने इन्हें मारा है, बुरी तरह से मारा है, उसका प्रमाण है, डॉक्टरी परीक्षण हुआ है। और इतने पर बात नहीं बनी तो अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह, जो समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, और उनके विधानसभा काल के दौरान रुद्रपुर का क्या हाल रहा है ये रुद्रपुर की जनता भी खूब जानती है। अब यहां पर पार्टीवार करना है तो मेरी इन बातों को अपने दिमाग की जिनकी बत्ती जलने लगे, उन जिनको सुलगबुगाहट पैदा होने लगे, वो अपने जुबान की दुलत्ती चला सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और जो चाहे वो लिख सकते हैं। सपा और भाजपा की बात नहीं हो रही है, मैं भाजपा की भी धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकता हूं जहां पर बात आती है उड़ाने लायक। लेकिन जहां पर ऐसे वारदात होंगे, ऐसे हादसे होंगे, वहां पर क्या हाल होगा। लोग लहूलुहान वहां पे छटपटा रहे थे। पुलिस जब आई तो पुलिस के सामने भी उन्हें पीटा गया, पुलिस के सामने भी दौड़ा दौड़ा कर उन्हें घसीट घसीट कर पीटा गया। एकदम नाइंसाफी हुई है। यहां पर गैंगवार हुआ है, यहां पर अत्याचार और अन्याय हुआ है। अब बात आती है पुलिस के जांच पड़ताल की और सही का और गलत का फैसला करने की। अनुग्रह नारायण सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ कल थाने परिसर में जाकर धरना प्रदर्शन पर लग गए। क्यों? क्योंकि उनको, जो उनके पक्ष के लोग हैं, यानी अम्बरीश शुक्ला को और अवनीश शुक्ला बाबा को बचाना जरूरी था। उनके ऊपर कोई मुकदमा न हो जाए, यह करने के लिए वो उनका पक्ष लेकर वहां धरने पर बैठ गए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए कोविड के जो गाइडलाइन चल रहे हैं, जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उसको तोड़ने के एवज में पूर्व विधायक महोदय को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें वो तुरंत बहुत कम टाइम में छूट भी गए होंगे। अब तक मुझे लगता है उनके कुछ समर्थक भी गिरफ्तार किए गए, जो लोग बेवजह वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे राज्य मंत्री के खिलाफ। राज्य मंत्री अभी उसमें एक्शन में भी नहीं आए, वो न्याय की गुहार कर रहे हैं। आपने सुना है कभी ऐसे, कभी किसी नेता को? निहायत शरीफ और शानदार छवि के नेता हैं जयप्रकाश निषाद जी। वह अपने प्रतिद्वंदियों से बदला नहीं लेते हैं, अपने विरोधियों को सजा नहीं दिलवाते हैं, अपने कार्य से जो हो पाता है वह जवाब देते हैं। बहुत कम बोलते हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं। और उनके साथ उनके परिजनों को किस तरह का अन्याय झेलना पड़ रहा है, सोचिए। शासन सत्ता में रहने वाले एक ऐसे मंत्री को इस तरह की यातना से गुजरना पड़ रहा है। उसके पीछे के कारणों को जान लीजिए। बहुत सारे मंत्री लाव लश्कर लेकर जो चलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे विधायकों के बारे में आप जानते होंगे कि उनके लोगों को अगर कोई आंख उठाकर देख ले तो वो लोग उनको अपने लोगों से दौड़ा दौड़ा कर मरवाने पिटवाने का काम करते हैं। जयप्रकाश निषाद जी वो नेता नहीं है, वो जमीनी नेता हैं। वो अपने सही और गलत को देखते हुए और अपनी छवि को बेहतर बनाए रखने के लिए हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि पुलिस महकमे का उनको जो सुरक्षा मिलता है उसी को वो बड़े मुश्किल से लेकर चलते हैं, क्योंकि उसमें उनका कोई रुकावट या रोक अवरोध नहीं किया जा सकता है। पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी है, स्कॉट चलती है, वही उनके सुरक्षा गार्ड हैं। बाकी कोई असलहा लेकर, कोई बंदूक राइफल लेकर वो चलने वाले विधायक नहीं है, जबकि उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए
उन्होंने कुछ जो असलहे हैं उनके लाइसेंस बनवा रखे हैं, लेकिन कभी भी उसका प्रदर्शन और शोबाजियां नहीं किए। वो चाहते तो 2-4-10 लोगों को असलहों के साथ अपने साथ रखते, लेकर चलते, अपने घर परिवार के लोगों को भी ऐसे ही प्रेरणा देते कि तुम लोग जो है असलहा लेकर चलो और तमाम तरह के असलहे और लोगों की गैंग बनाकर चलो और सुरक्षा की दृष्टि से रहो। लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि उन्हें कोई असुविधा या कोई ऐसे दुश्मन ही उनके नहीं हैं जिससे कि उन्हें किसी इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लोग अब उनके इस सफलता से, जहां पर द्वेष की भावना रखते हुए उनके परिजनों को अब प्रताड़ित करना शुरू किए हैं, बदले की भावना रखते हुए उनको वो लोग कहीं ना कहीं इस तरह के कांड में फंसाना और मारने पीटने की कार्रवाई पर शुरुआत कर दिए हैं। यह बहुत गलत है, बहुत गलत हो रहा है। चूंकि लक्ष्मीपुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान रह चुके हैं उनके सुपुत्र विश्व विजय निषाद, इकलौते पुत्र हैं। वो भी बहुत ज्यादा सुरक्षा और बहुत ज्यादा तामझाम लेकर नहीं घूमते। वह अपने जनसेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। जो लोग उनके पिता के अनुपस्थिति में आते हैं विधानसभा से, किसी भी ग्राम सभा से, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग धर्म के हों, पार्टी के हों, किसी पार्टी के हों, उससे कोई सरोकार नहीं है। उनसे जो बन पड़ता है विश्व विजय निषाद से, वो उसमें लगे रहते हैं। अपने कार्य को कराने में जितना उनकी क्षमता है वो सब की सब लगाते हैं। लेकिन ऐसे विरोधी और दूसरे दलों के जो लोग हैं वो हमेशा अपने अपने तरीके से षड्यंत्र और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते रहते हैं कि कैसे इन लोगों की टांग खिंचाई की जाए, कैसे इनको क्षति पहुंचाया जाए, कैसे इन्हें मोरल रूप से डैमेज किया जाए। यह योजना चल रही है। अब आप लोग स्वयं जान चुके होंगे, निर्णय ले लेंगे, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि एक राज्य मंत्री के भतीजों को मारा जा रहा है और वह स्वयं न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या हालात होंगे। वह अपने पद का दुरुपयोग करके पुलिस प्रशासन से उन लोगों के ऊपर बहुत सारी धाराएं लगवाएं। विजय साहनी बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी कहा, आपकी बात पूरी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन मेरे काम को अगर आप सराहना दे रहे हैं विजय जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ही हैं जो इस विषय पे जा सकते हैं विजय जी, या अन्य जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं। सुभाष मिश्रा जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आपका भी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बात यहाँ पर प्रतिक्रिया और क्रिया की नहीं हो रही है। प्रतिक्रिया में लोग बहुत कुछ लिखेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जिस धर्म का निर्वाह मुझे करना पड़ रहा है मैं करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जिस स्थिति से भी गुजरनी पड़े, लोग गाली दें, बौखलाएं, कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद जी की जो आज साख, जो छवि दांव पर लगी है, उनके भतीजों को पीटा गया है, यह बहुत ही निहायत और बेमतलब की बेतुकी बहुत गंदी जो है हरकत किया है लोगों ने। उन लोगों ने, जो लोग जानते हैं कि जयप्रकाश निषाद जी कोई अपराधी छवि के नहीं हैं, आज तक उनके ऊपर कोई मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होगा। जन आंदोलनों का मुकदमा या कुछ धाराएं कभी होंगी तो होंगी। जनसेवा के लिए वो जितनी बार जेल गए होंगे, चाहे जो भी कार्य किया होगा उन्होंने आंदोलनों के लिए किया होगा, लेकिन आपराधिक मुकदमे कभी नहीं दर्ज हो पाए हैं। उनके परिवार के किसी व्यक्ति पर नहीं हुआ होगा। ये पक्षपात आप कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं विश्व विजय निषाद जी को। उन लोगों की छवि, एक एक लोगों की, एक एक सदस्यों की, मैं कई बार उनसे कहा कि आप अकेले कई बार चलते हैं, आप अपने पिस्टल या राइफल या जो कुछ भी लाइसेंसी असलहे हैं उनको रख कर चलिए, न जाने कब गाहे बगाहे काम आ जाएं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लोग हमें प्यार करते हैं और हम लोगों का सम्मान करते हैं, क्या होगा असलहा, कोई बात नहीं है। इस तरह की छवि के लोग हैं विश्व विजय निषाद या उनके पिता श्री जयप्रकाश निषाद जी। लेकिन ये जो गलत करने वाले लोग हैं, जो उनके साथ आज बलवा किए हैं लोग, वह लोगों की छवि जाकर कोई तलाश ले, जाकर मीडिया उस पर तस्दीक करे, पुलिस प्रशासन तस्दीक करे, पता चल जाएगा कि अमरीश शुक्ला या उनीश शुक्ला के नाम की तूती बोलती है।
चौराहे पर उन लोग का सिक्का चलता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, राम लक्ष्मण चौराहे पर एक दुकान, मिठाई की दुकान, एकदम क्विक बीच सेंटर में चौराहे पर अवैध जो है कब्जा की हुई जगह है, वो ग्राम सभा की जगह है, वो जी हाँ आबादी की जगह है वो, जिस पर उनकी मिठाई की दुकान चलती है। और उसी पर शौचालय का निर्माण हेतु कोई चौराहे पर, आखिर आज बताइए, पेशाब लगता है, लोगों को शौच लगता है, लोग ढूंढते हैं, जगह नहीं मिलता है, परेशान हो जाते हैं। उस जगह पर शौचालय बनाने की योजना बनाए थे, बनवाने का कार्य किया गया था वहां के समाजसेवियों द्वारा, लेकिन उसे कब्जा से न हटना पड़े, बेदखल न होना पड़े, अपने मिठाई के कारोबार से खजाना लूटने का अवसर न मिले, इसके लिए उन लोगों ने बकायदा इस पर द्वंद्व किया, बकायदा इस पर कार्य किया। तमाम लोकल नेता, जो नेता हैं, विरोधी नेता हैं, चाहे वो जो लोग भी हैं, उन सारे नेताओं की गोलबंदी करके और बड़ी जाति और छोटी जाति का मसला लाकर कि बड़ी जाति को साथ अन्याय किया जा रहा है राज्य मंत्री और उनके सुपुत्र के द्वारा, इस तरह के मुद्दे उठाकर सिंपैथी जीतते हुए उन लोगों ने उस दुकान को अपने आज भी कायम रखा हुआ है और आगे भी कायम रखेंगे लोग। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि वो लोग दबंग हैं, वो लोग वहां पे उस छवि के हैं कि उनके सामने कोई सीधे जाके टक्कर नहीं ले सकता है उनसे। उनके ऊपर तमाम धाराएं, तमाम मुकदमे हैं। आप लोग जाकर क्या, कोई भी यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों से तो कोई सरोकार है नहीं। बस आप लोग इतना बस जानते होंगे या सोचते होंगे कि जयप्रकाश जी समाज के लिए क्या करे हैं, क्या नहीं करे हैं, वो तो फला पार्टी में हैं, हमारी पार्टी में नहीं है। ये सब छोड़ दीजिए सोचना। जयप्रकाश जी बहुत पुराने संघ के रहे हैं, सदस्य रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। उनको आज जिस पद पर पार्टी ने रखा है, उनके छवि के ऊपर रखा है, उनकी काबिलियत के ऊपर रखा है। उन्होंने वो संरक्षण दिया है वहां पर। निषाद समाज या पिछड़े वर्ग के तमाम लोग हैं, वो लोग जातीय भेदभाव नहीं करते हैं। जयप्रकाश जी, मंत्री जी, वो लोग सबको सम्मान देते हैं। उनके यहाँ जो भी लोग जाते हैं, पार्टी के हों, दूसरी पार्टी के हों, बड़ी जाति के हों, छोटी जाति के हों, कोई भेदभाव नहीं होता है उनके यहाँ। और वह लोगों को बल्कि सुरक्षा मिलती है। तमाम निषाद समाज के लोग या दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, वहां पर जब उनके साथ अन्याय होता है तो उसी विधानसभा के विधायक के और मंत्री के पास जाते हैं लोग और न्याय दिलवाने के लिए जब बात करते हैं तो तुरंत उन्हें न्याय दिलवाने की कार्रवाई और पहल होती है। जी हाँ, आज का लाइव बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोग समझ लीजिए कि जयप्रकाश निषाद जी के परिजनों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसमें पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह जी ने जो कार्य कर रहे हैं, जाके वो न्याय मांग रहे हैं उनके खिलाफ, जयप्रकाश निषाद जी के परिजनों के खिलाफ, उन लोगों के लिए न्याय मांग रहे हैं जिन लोगों ने मारा है, जिनको चोट नहीं लगी है, कोई घायल नहीं है दूसरे पक्ष का। ये लोग मार खाए हैं, उनके दोनों भतीजे लहूलुहान, बुरी तरह से उनका सर फट गया है। ये उनके साथ बहुत गलत हुआ है। उनकी भतीजी के सामने लोग दौड़ा दौड़ा कर मारते रहे, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। बीच बचाव में जो लोग आए उनको भी मारा गया, कई लोग घायल हैं। और एक पक्ष के जो लोग घायल हैं, ये कैसे संभव है कि इसमें मारपीट हुई है या मंत्री के भतीजों के द्वारा कोई हिला हवाली हुई है? नहीं, एकदम टोटल जो है गलत हुआ है। वहां पर बकायदा उनको पीटा गया है एक पक्ष के तरफ से। आप सब लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज पर अगर आप हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मैं इस तरह की खबरों के साथ आता रहूंगा और आप लोगों को बताता रहूंगा, सचेत करता रहूंगा। इस तरह की घटनाएं समाज में निंदनीय हैं। किसी के पद प्रतिष्ठा से, सम्मान से इतना जेलसी, इतना जलन पैदा नहीं करना है कि किसी की मौत हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, कोई अपराध हो जाए। बस आप लोग बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।